जय हिंद दोस्तों, मैं महेश कुमार आपका बैंक एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट सेशन में हमने करंट अफेयर्स के कुछ क्विज देखे थे जो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे कुछ और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इन्हीं एग्ज़ाम्स में। तो देखिए 25 नेशनल यूथ फेस्टिवल है वो पौंडीचेरी में इसकी शुरुआत की गई है और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए ये इसका पार्ट बना दिया गया है। फिर देखिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा, किसके द्वारा? आयुष मिनिस्ट्री द्वारा। और जो इसका फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखा हुआ है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। अब देखिए इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, तो ये भी क्या है, एक इनिशिएटिव है जो आज़ादी की अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है। ये भी 75 इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है, तो इसीलिए इसने इनिशिएटिव को तैयार किया है 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करवाने का। अब देखिए हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट है जो एलपीजी इनेबल हो गया है तथा स्मोक फ्री स्टेट हो गया है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टेट वाइज अगर करंट अफेयर्स आते हैं तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है तो इसके रिलेटिव चीज़ें भी इम्पोर्टेंट बनती है। तो देखिए इसकी कैपिटल है शिमला होगी समर में, और धर्मशाला है वो विंटर के अंदर होगी। अब देखिए सीएम की बात करें तो जयराम ठाकुर हो गया, और गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र अर्लेकर हो गया। फिर देखिए केरला पहला ऐसा हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट है वो इंडिया का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है। केरला का जो हाई कोर्ट है वो इंडिया का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है। फिर देखिए यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल प्रेसिडेंट है अतुल कश्यप बने। ये निशा नाम की जो महिला है उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। आगे देखिए टीएस त्रिमूर्ति हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022। तो देखिए टीएस त्रिमूर्ति साहब कौन है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है जो भारत को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। अब देखिए ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है या बहुत खुशी की बात है कि एक इंडियन व्यक्ति किसी ऐसी कमेटी को जो इंटरनेशनल लेवल पर है उसको चेयर कर रहा है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी 2022 को कौन चेयर कर रहा है? तो वो अपने टीएस त्रिमूर्ति साहब है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ उसके न्यू सेक्रेटरी जनरल बने हैं, वो कौन है? झेंग मिंग। तो इसके न्यू सेक्रेटरी जनरल कौन हो गए? झेंग मिंग। अब देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका 102वां मेंबर बना है, वो बना है एंटीगुआ एंड बरमूडा। ये एक ही नाम है एंटीगुआ एंड बरमूडा। तो अब देखिए इसके जो कैपिटल एंड करेंसी की बात करें, क्योंकि एक यूनिक नाम हो गया और पहली बार कोई मेंबर बना है, यानी लास्ट मेंबर 102वां मेंबर है, तो अब इससे करेंसी और कैपिटल भी पूछ सकती है। तो इसकी जो कैपिटल है वो सेंट जॉन्स और कैपिटल है वो ईस्ट कैरिबियन डॉलर, यानी डॉलर हम कह सकते हैं, ईस्ट कैरिबियन डॉलर भी इसको बोलते हैं। तो ये इसकी करेंसी हो गई है। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा है उसने न्यू एंडोर्समेंट या न्यू एंडोर्सर, बैंक ऑफ बड़ौदा न्यू ब्रांड एंडोर्सर है वो है शेफाली वर्मा। ये वुमेन्स क्रिकेट टीम की ओपनर बल्लेबाज है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तो इसका मुख्यालय है रोम इटली। और अक्षय पात्रा फाउंडेशन इन्होंने एक इफेक्टिवनेस मतलब एक स्कीम है पीएम पोषण स्कीम, उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए इन दोनों ने क्या है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और अक्षय पात्रा फाउंडेशन ने एक साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है। किस चीज़ के लिए? पीएम पोषण स्कीम को इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। इससे पहले मिड डे मील भी बोलते थे, अब पीएम पोषण स्कीम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। अब देखिए
रिलायंस रिटेल जो मुकेश अंबानी की एक कंपनी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है $200 मिलियन का, यानी अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं 1488 करोड़ रुपए। किस लिए? एक बिजनेस काउंसिल के लिए, मतलब कॉमर्शियल कंपनी है डूंजो, जो जैसे अपने फ्लिपकार्ट वगैरह हो गई, अमेजन वगैरह, तो वो उसी तरीके से वो डिलीवरी प्रोवाइड करा रही है इधर से उधर। तो जैसे जोमेटो हो गया तो वो डिलीवरी करा रहा है, वैसे ही ये डूंजो एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, तो वो कॉमर्शियल कंपनी है, बेस्ट क्विक कॉमर्शियल प्लेयर, जिसका नाम क्या है? डूंजो। तो उसका 25.8% स्टेक इसने अक्वायर कर लिया है $200 मिलियन देके। अब देखिए, फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी, जेसी चौधरी। तो अब देखिए, न्यूमरोलॉजी में पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो वो किसके नाम बना है? जेसी चौधरी के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क इशू किया है जिसके तहत वो बढ़ावा दे रहा है डिजिटल ऑफलाइन पेमेंट को। अब डिजिटल ऑफलाइन पेमेंट क्या है? एक सेमी अर्बन सेमी रूरल जो एरिया है, वहाँ पे लोगों को डिजिटल पेमेंट के बारे में बढ़ावा देने के लिए, यानी उनको इनकरेज करने के लिए कि आप डिजिटल पेमेंट कैसे करें और किस प्रकार से करें और आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो, तो उन चीज़ों को एनकरेज करने के लिए एक डिजिटल ऑफलाइन फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसकी अपर लिमिट इन्होंने क्या की है? ₹200, यानी ये मैक्सिमम ₹200 तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल जो अमाउंट्स हैं उनका ये पेमेंट करेंगे यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम 200, जिसके कारण लोगों को फ्रॉड से बचेंगे और उनको इन चीज़ों का बारे में पता चलेगा कि कैसे उनको पेमेंट करना है। और इसकी जो लिमिट है, यानी जो वॉलेट में या मोबाइल के अंदर जो हम पैसा रखेंगे उसकी लिमिट है ₹2000। इसकी इन्होंने लिमिट कर दी है कि इससे 2000 से ज़्यादा इस वॉलेट के अंदर हम पैसे नहीं रख सकते। जो इनिशिएटिव है या जो फ्रेमवर्क है वो उसको इनेबल ऑथराइज किया गया है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर PSO द्वारा और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, और इसको कोई भी अक्वायर कर सकता है। बैंकिंग हो सकता है, यानी बैंक हो सकता है, या नॉन बैंक फर्म हो सकती है, यानी कोई प्राइवेट कंपनी भी इसको अक्वायर करके शुरुआत कर सकती है इसकी। फिर देखिए, NBBL जिसको हम कह सकते हैं NPCI, भारत बिल पेमेंट लिमिटेड, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है यूपीएमएस क्यों इंट्रोड्यूस किया है? टू सिंप्लीफाई रिकरिंग बिल पेमेंट, जो इनका रिकरिंग बिल पेमेंट है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। देखिए यूपीएमएस, अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी इनिशिएटिव ऐसा हो जिसको जारी करने के बाद उसकी फुल फॉर्म बन रही हो तो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो यूपीएमएस है यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। फिर देखिए, गूगल है, उसने इजराइल की जो एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है जिसको कहते हैं सिंप्लीफाई, उसको $500 की वर्थ $500 की जो इनकम दी है उससे उसके साथ डील की है और उसको अक्वायर कर लिया। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स 2022 6 जनवरी को मनाया जाता है। आगे हम बात करें तो एक बुक है ममता बियॉन्ड 2021, ये लेखक इसके हैं जयंत घोषाल। तो ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक है जयंत घोषाल, क्योंकि बुक के बारे में अगर जो भी इस साल की इम्पोर्टेंट बुक आई हैं तो उनके बारे में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल। तो एक और बुक की बात करें तो गांधी असिस्टेंस, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये लिखी हुई है धीरेन्द्र झा। तो गांधी असिस्टेंस है धीरेन्द्र झा और ममता बियॉन्ड 2021 है जयंत घोषाल द्वारा, इसके द्वारा ये लेखक द्वारा इनको लिखी गई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी, इसके न्यू सेक्रेटरी जनरल जो बने हैं वो है हैतम अल खसीस।
और इसके ओपेक, जिसको हम ओपेक बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर है वीना, ऑस्ट्रिया। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, उसने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ स्कीम। इन्होंने जो स्कीम लॉन्च की है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने, वो है बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ स्कीम। फिर देखिए गांधी असिस्टेंस, वो है धीरेन्द्र झा द्वारा। ये भी एक क्या है, बुक। ये भी क्या है, बुक। इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में। तो इंडिया फर्स्ट रॉक म्यूजियम कहाँ पे, ओपन रॉक म्यूजियम, वो है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। क्योंकि जो इंडिया की पहली जो चीज़ होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट बनती है। फिर देखिए केवीआईसी है खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। उसने इंडिया की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है उसको लॉन्च किया है। कहाँ पे, सिरोरा विलेज है गाजियाबाद के अंदर, वहाँ पे इसने इसको लॉन्च किया है। यानी मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किसने लॉन्च किया है, केवीआईसी ने। कहाँ पे, सिरोरा विलेज गाजियाबाद के अंदर। फिर देखिए लोसांग फेस्टिवल जनवरी के अंदर मनाया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं नामसूंग फेस्टिवल। ये सिक्किम का पर्व है, क्योंकि कोई भी पर्व अगर करंट में मनाया जा रहा है तो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो जनवरी मंथ के अंदर सिक्किम के यहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया गया। एयरटेल पेमेंट बैंक और पार्क प्लस, इन दोनों ने पार्टनरशिप की है या टाई अप की है टू ऑफर फास्टैग बेस्ड पार्किंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो फास्टैग बेस्ड पार्किंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए किसने समझौता किया है, एयरटेल पेमेंट बैंक और पार्क प्लस।